आज के वीडियो में बात करेंगे बैच प्लॉटिंग के बारे में। तो बैच प्लॉटिंग इतना भी यूज़फुल हो सकता है आप लोगों के लिए, इस वीडियो में जानेंगे। आप तो हमेशा प्लॉटिंग के लिए यूज़ करते होंगे, लेकिन बैच प्लॉटिंग से जैसे आपके पास एक साथ ये सीट में आप देख सकते हैं जैसे 6 ड्राइंग है आपके पास में, तो आप एक ही बार में इन सारे ड्राइंग्स को कैसे प्लॉट कर सकते हैं, तो उसके बारे में मैं बताऊंगा। इसको आपको एक बार खाली पेज सेटअप करने की दरकार है, बार बार कंट्रोल पी दबाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे आप 6 ड्राइंग को एक ही बार एक ही कमांड चला के बैच प्लॉटिंग कैसे कर सकते हैं। तो इसके पहले सबसे पहले जैसे हमारे पास यहाँ पे 6 ड्राइंग है, तो 6 ड्राइंग के लिए हम यहाँ पे 6 लेआउट क्रिएट करेंगे। अभी हमारे पास आप देख सकते हैं लेआउट 1 है, लेआउट 2 है, और अपने को 4 चाहिए, 3, 4, 5, 6। अब हर एक लेआउट में हम एक एक ड्राइंग को सेट करेंगे। जैसे कि इस लेआउट में आप पेपर साइज देख रहे होंगे, इस पेपर पे ड्राइंग सेट करना है। तो यहाँ पे आएंगे पेज सेटअप, लेआउट 1, उसको मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई करने के लिए अपने को मॉडिफाई करने के बाद यहाँ हमको सिलेक्ट करना है dwg.pdf.pc3, और यहाँ पे हमारा पेपर साइज। तो पेपर साइज हम सिलेक्ट करते हैं ISO फुल ब्लीड लैंडस्केप, और यहाँ पे विंडो करके हमारा जो पहला ड्राइंग है ये A3 है, तो सॉरी, तो हम लोग यहाँ पे A3 सिलेक्ट करेंगे, A3 लैंडस्केप, और पेपर साइज यहाँ विंडो करके इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को कैप्चर कर लेंगे। यहाँ सेंटर द प्लॉट फिट टू द पेपर एंड प्रीव्यू देख सकते हैं, प्रीव्यू में ये हमारा पेपर सेट हो गया। तो इसे अभी एग्जिट कर देते हैं और इसे कर देते हैं ओके, हमारा क्लोज। आप देख सकते हैं पहला लेआउट 1 एक ड्राइंग को हमारा कैप्चर कर लिया, पेपर सेट हो गया इस पे। इसी प्रकार लेआउट 2 में आएंगे, यहाँ पे भी आने के बाद ये वाला अब हमारे पास ड्राइंग है सेकेंड वन। तो पेज सेटअप लेआउट 2 को सिलेक्ट करके मॉडिफाई करने के बाद यहाँ पे हमें फिर से वही dwg टू pdf.pc3 एंड देन विंडो, और उसके बाद फिर हमें यहाँ पे इस वाले ड्राइंग को कैप्चर करना। सेंटर द प्लॉट फिट टू द पेपर, प्रीव्यू देख लीजिए, इसमें गड़बड़ ये हो रहा, पेपर हमने सिलेक्ट नहीं किया। तो पेपर सिलेक्ट कर देते हैं, ISO फुल ब्लीड लैंडस्केप, लैंडस्केप सिलेक्ट करेंगे, प्रीव्यू अभी सही है, ठीक है। इसे ओके कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। सेकेंड ड्राइंग भी हमारा पेपर सेट हो गया। देन अगेन लेआउट 3 में आएंगे, यहाँ पे फिर से पेज सेटअप, मॉडिफाई dwg टू pdf, और यहाँ पे हमारा अभी ड्राइंग है A4, ISO फुल ब्लीड A4। हमने A4 पेपर सिलेक्ट किया, विंडोज, और विंडो में आने के बाद फिर इसे थर्ड ड्राइंग को कैप्चर करेंगे। सेंटर द प्लॉट फिट टू द पेपर, रिव्यू, ये भी हमारा सेट हो गया। तो देन इसको भी ओके कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। फिर इसी प्रकार लेआउट 4 को भी करेंगे। लेआउट 4 हमारा A4 पोर्ट्रेट है, तो हम फिर से पेज सेटअप, मॉडिफाई, माइक्रोसॉफ्ट नहीं, dwg टू pdf.pc3, और यहाँ पे हम पेपर सिलेक्ट करेंगे पोर्ट्रेट, A4 पोर्ट्रेट, ये वाला, ठीक है। विंडो, A4, सेंटर द प्लॉट फिट टू द पेपर, और प्रीव्यू देखेंगे तो यहाँ पे अभी थोड़ा कुछ गड़बड़ है। यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है पोर्ट्रेट, क्योंकि ये वाला ड्राइंग हमारा पोर्ट्रेट में। देन प्रीव्यू, देन ये ओके, ये भी हमारा सेट हो गया। देन सिमिलरली लेआउट 5 फटाफट सिलेक्ट करते हैं। लेआउट 5 हमारा A1 पेपर है, तो इसमें देखिए A1 को कैसे सिलेक्ट करेंगे, मॉडिफाई PDF, एंड देन A1 सिलेक्ट करेंगे, ISO फुल ब्लीड A1। A1 हमें सिलेक्ट करना है लैंडस्केप, ये लैंडस्केप में आ गया। विंडो, अभी इसको सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। फिट टू द पेपर, सेंटर द प्लॉट, प्रीव्यू देख लीजिए, सेट हो गया। देन ओके, क्लोज। अभी वन मोर लास्ट पेज सेटअप, लेआउट 6, मॉडिफाई,
DW टू PDF, यहाँ पे हमारा था पेपर A2 लैंडस्केप है, ISO फुल ब्लीड A2, और इस A2 वाले ड्राइंग को हम कैप्चर कर लेते हैं। ये भी कैप्चर हो गया, सेंटर द प्लॉट फिट टू द पेपर, ये ओके कर देते हैं, क्लोज। अब आप देख सकते हैं कि हर लेआउट में हमारा पेज सेटअप हो गया, जो एरिया हाईलाइटेड है उतना ही इस पेज में कवर हो रहा है। लेआउट 5 में ये एरिया हाईलाइटेड है, लेआउट 4 में ये, लेआउट 3 में ये, लेआउट 2 में ये, एंड लेआउट 1 में ये। तो अब हम आ जाते हैं वापस अपने मॉडल ड्राइंग पे, जहाँ पे हमने सब ड्राइंग को रखा हुआ था एक साथ में। अब बैच प्लॉटिंग करने के लिए हम एक कमांड चलाएंगे, बैच प्लॉट और पब्लिश कमांड। बैच प्लॉट क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक देख सकते हैं विंडो निकल के सामने आ रहा है। इसमें सारे ड्राइंग यहाँ पे हमें शो कर रहे हैं, जो हमारा लेआउट 1 से लेके लेआउट 6 तक है। इसे हमें जिसे प्रिंट करना है। यहाँ और एक चीज आप देख सकते हैं, हमारा जो मॉडल ड्राइंग है वो भी शो कर रहा है। तो मॉडल ड्राइंग को हमें प्रिंट नहीं करना है, मॉडल ड्राइंग को हम जस्ट वर्कआउट के लिए, वर्क स्पेस के लिए रखते हैं। तो मॉडल ड्राइंग को यहाँ से आप रिमूव कर सकते हैं। यहाँ रिमूव शिफ्ट दिखा रहा है, रिमूव कर दिया। ये 6 ड्राइंग को अपने को निकालना है इसमें से। तो अब इस 6 ड्राइंग्स के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको नन रखना है। ये अपना प्लॉट नेम इन पेज सेटअप, जैसा हमने पेज सेटअप वहाँ पे सिलेक्ट किया था, वैसे ही जो जो लेआउट में जो जो पेज सेटअप है वही पेज उसमें प्लॉट होगा। और पब्लिश ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पे आप अपना लोकेशन डाल सकते हैं, कहाँ पे आपको सेव करना है। मैं इसको एज इट इज़ रहने दे रहा हूँ। यहाँ पे मल्टी सीट फाइल रहेगा, सारे ड्राइंग्स अलग अलग PDF में आएंगे। और इसके बाद ये आपको लेयर इन्फॉर्मेशन इंक्लूड रहने देना है, लाइंस ओवरराइड, ये सब कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ये सब सही चीज़ के लिए ही है। ओके, देन उसके बाद यहाँ हमें नंबर्स ऑफ कॉपी 1 ही रहने देना है। और इसके बाद इसे हम करेंगे पब्लिश। तो यहाँ पे इंक्लूड प्लॉट स्टाम्प रहने दीजिए, ओपन इन व्यूअर व्हेन डन, जब ये खत्म हो जाए तो ये खुल के आपके सामने आए। तो चलिए इसे पब्लिश करते हैं, पब्लिश यस कर देंगे, क्लोज। तो ये देख सकते हैं 1 बाय 1 सीट पब्लिश हो रहा है, और ये एक एक करके अपने आप ओपन होने भी लगे। तो आप देख सकते हैं ये सारे PDF अपने आप जिस जिस पेपर साइज में मैंने डाला था उस पेपर साइज में अपने आप प्लॉट होके आ गए हैं। ये अपना 6 ड्राइंग पूरा लाइन बाय लाइन ऊपर में आपको शो कर रहा है। अब इसमें बेनिफिट क्या है, जब इस मॉडल ड्राइंग में हम कोई भी करेक्शन करते हैं, कोई भी चीज़ इरेज और ऐड करते हैं, तो वो लेआउट में ऑटोमेटिकली वो चेंजेस हो जाते हैं। ये लेआउट में अपने आप वो ड्राइंग करेक्शन हो जाएगा। तो फिर से जाके मुझे प्रिंट मारना, प्रिंट चेंज करना कुछ भी ज़रूरत नहीं है। मॉडल में खाली आपने चेंज किया और यहाँ पे ये प्रिंट में ये ऑटोमेटिकली चेंज होके आ जाएगा। इसमें और एक, जैसे मैंने हमारा अभी ये लोकेशन था बैच प्लॉटिंग का, मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे ये 6 लेआउट देखे अलग अलग PDF में प्लॉट होके आ गए। अगर आप चाहते हैं कि इसको नहीं, मुझे एक ही PDF में रखना है, तो उसके लिए एक माइनर सा सेटिंग है जो आपको चेंज करना पड़ेगा, जो मैं दिखाता हूँ। ये हमारा ड्राइंग है, यहाँ पे फिर से कमांड चलाएंगे बैच प्लॉट, एंड देन इसके बाद ये मॉडल ड्राइंग को फिर से हमें प्रिंट नहीं करना है, इसको रिमूव कर देते हैं फर्स्ट। ये 6 ड्राइंग को एक ही PDF में हमें रखना है। तो बस यहाँ पे प्लॉटर नेम्ड इन पेज सेटअप को चेंज करके आपको यहाँ पे कर देना है PDF, और ये एक 6 ड्राइंग एक ही PDF में प्लॉट होके आएंगे। तो देन इसको फिर से चलाते हैं पब्लिश, और इसको कर देते हैं डेस्कटॉप में सेव, और ये नाम रख दिया मैंने एज इट इज बैच प्लॉटिंग। इसको कर देते हैं सेव, क्लोज। ये 1 बाय 1 सीट अगेन बैच प्लॉट हो रहा है। अगर मैंने अभी कोई ड्राइंग में करेक्शन किया रहता तो वो शीट में ऑटोमेटिकली करेक्ट होके आ जाता। अभी ये देख सकते हैं, देखिए एक सिंगल PDF में ये हमारा सारा 6 ड्राइंग प्लॉट होके आ गया। सब एज इट इज जिस जिस पेपर में मैंने रखा था सब उसी पेपर में है।